हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जैतूनपुरे में, पुराना वार्ड नंबर 8 और 5 के ठीक बीच में। अब आप लोगों ने देखा कि जैसे ही विधानसभा में आवाज उठी एमएलए रईस शेख के जरिए कि गुटखे का जो रैकेट है भिवंडी शहर में एक बड़े पैमाने पर चलता है, सप्लाई की बात करो या वैसे भी, तो तब से लेकर उस दिन से ही समझ लो कि पुलिस एक्टिवेट हो गई और जगह जगह पर उन्होंने कई सारी जगहों पर पनपट्टियों पर और दुकानों पर जाकर, सुनने में आया ऐसा कि छापा पड़ा है और कई सारे लोगों को फाइन भी लगी है और फिर बंद भी कर दिया गया पनपट्टी को। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सामने पनपट्टी है, ये भी बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद भी बंद मुट्ठी चीजें चल रही है, चालू है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं, जो लोग खाते हैं गुटखा, अब उनको हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि वो उस चीज के आदी है। अगर वो चीज उनको नहीं मिलती है तो फिर उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है। अब लोग बोलेंगे कि उबैद भाई अब क्या वीडियो बना रहे हो, गुटखा खाने वालों को लेकर बना रहे हो, वो इसके ऊपर बोल रहे हैं, वो इसके ऊपर बोल रहे हैं, ये अच्छा है क्या, नहीं बनाना चाहिए, बहुत सारी बातें। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि इनको भी कुछ प्रॉब्लम है उस चीज को लेकर, तो ये भी कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं अपने। बात करेंगे उनसे कि गुटखे के ऊपर वो लोग क्या सोचते हैं। हाँ, तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग उसको मतलब ये बेचने का काम करते हैं या दुकान है या खाते हैं, क्या है मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाते हैं। आते हैं मामला। क्या क्या तकलीफ है? वो तो अच्छी चीज है ना कि अगर उसको बंद कर दिया जा रहा है तो। ये हम लोग पूछ रहे कि क्या तकलीफ है गुटखे से? गुटखे से ऐसी कोई तकलीफ है क्या कि जिसकी वजह से नगर पालिका का कोई काम रुका है, या फिर रईस भाई को कोई पर्सनल तकलीफ है? कितने लोग को तकलीफ में डाल के रखे हैं गुटखे के लिए? हाँ, या फिर कोई काम, तुम दूसरा कोई काम उन्होंने अगर आवाज उठाई है तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? मतलब क्या तकलीफ है वही तो जानना चाहते हैं। पब्लिक अगर देख रही है तो तकलीफ क्या है वो जानना चाहते हैं। तकलीफ ये है कि पहले वाइट बंद कराओ, दारू की दुकान बंद कराओ, जो कोरेज बिक रही है, गांजा बिक रहा है वो बंद कराओ। ये गुटखा क्या है, ये खा के कोई ट्रक के नीचे आ रहा है क्या, चक्कर खा के गिर आ रहा है क्या? नहीं ना, पहले जो है वो तो बंद कराओ, उसके बाद देखते ना क्या करने गए। तो अगर पहले ये बंद हो जाएगा तो क्या तकलीफ है? कितने दिन से कितने लोगों की रोजी रोटी बंद है, ये 3 दिन से बंद है बेचारे की। पांची रोटी कुछ और कर ले। इसका कौन, हाँ तो कौन संभाले? उसका धंधा ही वही है, क्या करेगा वो गरीब, उसका धंधा ही वही है। आप लोग को फिर क्या मतलब इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है? चालू होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, या फिर यार ये है ना, इसको लेकर प्रॉब्लम ये है कि इससे बड़ा बड़ा भी और नशा है ना शहर के अंदर सब चल रहा है। हाँ। इससे बड़ा नशा गुटखा बोले तो कोई एकदम किरकोल नशा है, इसका कोई मायने नहीं, इसकी दुनिया ही अलग है। हाँ। ठीक है, जबकि एमडी चल रहा है, चरस गांजे की तस्करी हो रही है, और जो भी है जितना नशा पानी सब चल रहा है, ये गुटखे के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं? मतलब सब छोड़ के एकदम मामूली सी चीज को उठा के बंद करा देने का, सब छोड़ देने का। बड़ी जो चीज है, जो बड़ा नशा है वो सब छोड़ देने का। लोगों ने कभी देखा कि किसी और चीज पर उन्होंने आवाज उठाई है? नहीं, कभी नहीं। बस खाली बोलते हैं बंद करा देंगे, वो चीज तो बंद करा ही नहीं पाए। जो नहीं बंद कराना चाहिए वो सबसे पहले बंद कराते हैं। ये तो खाने और बेचने वालों को तकलीफ है, लेकिन बाकी लोग को तो आराम है ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि गुटखा खाएंगे तो यहाँ वहाँ थूकेंगे, शहर गंदा होता है, प्रॉब्लम होती है उससे। तो अब वो जिसको होती है बस। शहर वैसे भी अपना कितना साफ, आप तो देख ही रहे हो, जगह जगह गली गली ढूंढ रहे हो, हर दिन 30 35 40 वीडियो आते रहती है। कहीं गटर टूट के बह रही है, कहीं नाला टूटा है, कहीं सड़कें टूटी है, कहीं लोग गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई चीज के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। इससे बड़ा मुद्दा है ये। अभी वंजारपट्टी में बच्ची मर गई ट्रक के नीचे आगे, कोई पूछ नहीं रहा, सिर्फ 1-2 दिन लोग जाके वीडियो बनाए, इधर देखे उधर देखे, शोर शराबा हुआ, नगर पालिका में जाके थोड़ा ही शोर, उसके बाद कुछ नहीं। अभी उसके घर वालों को तकलीफ है ना, अभी तकलीफ उसके घर वाले को, लेकिन वो सब कोई कुछ नहीं पूछेगा। इससे पहले डॉक्टर साहब मर गए अपना सिराज हॉस्पिटल के लग, 2 दिन खाली हुई, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम लोग का बोलने का मतलब ये है कि जबरदस्ती का ये सबको तकलीफ में डाल के रखे है। अच्छा, गुटखे का कोई रीजन नहीं है, कोई नहीं। इससे बड़ा बड़ा नशा, मैं दूसरी बार बोलने जा रहा हूँ, इससे बड़ा बड़ा नशा चल रहा है शहर के अंदर, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? या फिर उसके ऊपर तुम लोग को बड़ा कुछ बंद हो रहा है तो क्या मुश्किल है? हो सकता है कि शुरुआत यहीं से हो, पहले ये बंद होगा, फिर उसके बाद दूसरी चीजें, फिर उसके बाद तीसरी चीजें। ठीक है, बंद हो रहा है तो फिर आप एकदम वहां से बंद करो ना, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है गुटखे का, वहां से बंद कर दो। आप ये छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, ये पनपट्टी वाले, टपरी वाले लोग को, इनको हैरान करके क्या करोगे? आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जहाँ से हो रहा है वहां से बंद करो। सही, बराबर है, बराबर है। एक पॉइंट ये समझ में आता है कि सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आज का जो अभी जो टाइम चल रहा है भिवंडी शहर के अंदर, ये जो टाइम चल रहा है वो ऐसा टाइम है कि पब्लिक की जान जा रही है बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल से। ये बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसके ऊपर आवाज ना उठाते हुए इस वक्त में गुटखे की आवाज उठाना वो थोड़ा सा और समझ में आ रहा है कि जो जरूरत थी असल में उस पर आवाज ना उठाते हुए दूसरी चीजों पे आवाज उठा रहे हैं। साथ ही जो अगर देखा जाए तो सप्लाई की बात की गई थी कि सप्लाई को बंद अगर करना है तो सबसे पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की बात क्यों नहीं की जाती?
ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो गुटखा बना रही हैं उनको बंद करने की बात नहीं होती है, सप्लाई बंद करने की बात हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोग देखेंगे कि जगह जगह पर वक्तन फौक्तन एक टीम नजर आती है भिवंडी शहर के अंदर और दुकानों पर जा जाकर रेड मारती है कि प्लास्टिक बैन है। वो रेड मारेगी कि प्लास्टिक बैन है। जो प्लास्टिक बेचने वाला और प्लास्टिक मिलने जाने वाला दोनों के ऊपर उनकी टीम फाइन मारती है। लेकिन क्या कभी उस कंपनी के ऊपर बैन लगा जो प्लास्टिक बना रही है? अगर बैन करना ही है तो प्लास्टिक को वहां से बैन कर दो, शायद ना तो होलसेल होगा, ना तो रिटेल होगा, ना तो वो पब्लिक तक पहुंचेगा। ठीक उसी तरीके से इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग को बंद क्यों नहीं किया जा रहा। मैन्युफैक्चरिंग बंद करिए, लोग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग चालू रहेगी तो सप्लाई तो होगा, और जब सप्लाई होगा तो लोग खरीदेंगे भी, लोग खाएंगे भी। और फिर अगर सिर्फ सप्लाई की बात करेंगे बंद करने की तो कुछ मसला है। फिर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, इसके अंदर है ना सब नेताओं का हाथ है। आज जो भी काम गलत काम होता है, हाँ। कोई है ना इतना डेयरिंग नहीं करेगा, उसके पीछे बैकिंग सपोर्ट पॉलिटिशियन रहता है, जब भी सामने वाला धंधा करते हैं। अभी चरस है, गांजा है, छोटे छोटे बच्चे एमडी है, उसके ऊपर से रईस को असेंबली में आवाज उठाना चाहिए थी। उसको छोड़ के गुटके को, ठीक है गुटका भी पकड़ा गया तो तुम्हारे उसमें पकड़ा गया, वो गाड़ी क्या हुई किसी को नहीं पता। तीन न्यूज चली उसके बाद गाड़ी का पता ही नहीं चला कहाँ गई, कितना पैसा उसके अंदर, कितने का माल था, क्या था, सब बात में दब जाती है। ये सब बड़े लोग सब मिले रहते हैं उसमें। इनकी सिक्कड़ सब एक ही है, खाली पब्लिक को चुतिया बनाते हैं, ये बंद हो गया वो बंद हो गया। असल जो चीज है वो बंद करो ना। नशा बोले तो एमडी, ड्रग्स, गांजा, लोग पी के कितना नुकसान है, लोगों की नस्ल बर्बाद हो रही है। अभी दोपहर के टाइम मेरा एक ट्रक गले से लफड़ा हो गया, मेरे आगे गाड़ी चल रहा, वाइट एक मार के चला, उसको मैं रुकाया, तेरे को भेजा कौन है? बोले मैं वहां से पैसा भर के आया हूँ। मैं बोला पैसा भर के आया मतलब नेता चूतिया बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। नेता खाली जनता को चूतिया बना रहे कि हम लोग ट्रक बंद करवा दिए, ये बंद करवा दिए। आए दिन मरता है कोई भी गरीब, कोई भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रही है। खाली गरीब लोग को नुकसान कर रहे, इसका धंधा बंद करा, उसका धंधा बंद करा, कुछ नहीं होता इससे, समझे आप? आप किसके फेवर में है फिर? मैं फेवर में किसी के नहीं हूँ, बस जो गलत हो रहा है उसको चीज रोकना चाहिए। गलत कहाँ है? गुटखा अगर बंद होता है तो वो भी तो एक नशे की चीज है ना। वो खाना अच्छी बात नहीं, उससे कैंसर भी होता है, बीमारियां भी होती है, नहीं खाना चाहिए ना। भी तो ठीक है, गलत तो बहुत चीज है। हुक्का क्लब है, हुक्का क्लब भी चालू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस का खुद वो था ना बैंड का, अभी हुक्का क्लब ढाबे पे देखेंगे तो धूम से चल रहे। बाकायदा उसके अंदर पुलिस का, उसके अंदर कुछ ना कुछ है जब ही चल रहे, बिना पुलिस के परिंदा पर नहीं मार सकते। तो इसके अंदर सब मिली जुली सरकार है, किसको बोल के फायदा नहीं है, सब अपने हिसाब से सिस्टम चलाते हैं, बस यही अपना बोलना है। राइट शेख साहब से खाली एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सब किरकोल मामला है, इसके ऊपर तुम ध्यान मत दो, ठीक है? अगर इससे कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान होता तो आप बंद करा दो, ठीक है? लेकिन ये भी बोलने की बात है कि इससे बड़ा भी लोग दारू पी के गाड़ी चला रहे, आप खुद देख रहे हो शहर के अंदर कि कितना नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, तुम अपने काम पे फोकस करो और लोगों को काम पे लगाओ। जैसे कि अभी नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, ठीक है? तो उसके अंदर लोग अपने अपने सब काम पे ध्यान दो। अभी रास्ते दुनिया के टूट चुके हैं, हाँ, कितनी तकलीफ है, रोड के ऊपर चलो तो ट्रैफिक, फिर धूल मट्टी गर्दा, मतलब सब चीज हम झेल रहे हैं, पेटी बीमार पड़ रहे हैं, उसकी तकलीफ यहाँ पे काटे जा रही है, लेकिन उसका कोई हल नहीं हो रहा है। बराबर, इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी तकलीफ है। एयर क्वालिटी भिवंडी शहर में क्या है, एकदम आउट है। आप निकल जाएं, आप मास्क बिना का एक बार घूम लीजिए, आपका फेस, आपका बाल, आपका कपड़ा सब धूल मट्टी में एकदम लथपथ हो जाता है। उसके अलावा गंदगी कितनी ज्यादा है, उसके अलावा पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं है, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल की बात करें उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी चीज़। ये क्या है, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि नहीं भाई गुटखा बंद नहीं होना चाहिए, नहीं, वो गलत है, जो चीज़ गलत है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले जो और भी चीज़ें आती है भिवंडी शहर के अंदर, पहले उसके ऊपर तो बात हो। वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है और एक नई चीज़ सामने आ जा रही है। ठीक है, रईस भाई को अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बंद करा है। रईस भाई को थोड़ा निकल के बाईपास का रूट, डेली 2 घंटा बाईपास पे खड़े रहो, वहाँ देखो मुसलमान लड़कियां की क्या हालत है। मतलब समझा नहीं क्या? वहाँ पे जो लॉज है वो लॉज बंद कराओ, डांस बार बंद कराओ। हमारी कौम है ना यही में बर्बाद हो गई है। इनको ये सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो फालतू चीज में ध्यान देते। अभी तुम्हारा असेंबली का चालू है, उसमें आवाज उठाओ ना भाई, ये मेरे क्षेत्र में इतनी डांस बार है, लॉज है, इसके ऊपर मैं स्टिक करना चाहता हूँ। क्यों नहीं होगा भाई? आप गुटके के ऊपर इतनी स्टिक लगा सकते हो तो ये सब पे भी होना चाहिए। हमारी मांगनी ये भी है, इसके ऊपर भी तुम कार्रवाई करो। लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं, इससे भी प्रॉब्लम होता है, गुटके से भी प्रॉब्लम होता है, शहर भी इससे गंदा होता है? गंदा तो बहुत चीज से होता है, तुम बहुत चीज बंद कर देंगे, चिकन से भी होता हो सकता है शुरुआत यहीं से हो ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे ठीक है, शुरुआत तुम कर रहे हो ना, तो बड़ी चीज से करो। ये पहले तुम है ना ऊपर से नीचे आ रहे हो,
पर एक स्टेप रहता है, तुम डायरेक्ट किसी को भी ठीक है तुम्हारा कुछ होएगा अनबन उसके वजह से किए होंगे, मगर इतना स्ट्रिक्टली भिवंडी में पहली मरतबा हुआ है जो आज मैं देख रहा हूँ। इतने साल में कभी नहीं देखा, 25 साल 26 साल की उम्र में, मगर जो आज हुआ है ना वो कभी नहीं हुआ। तुम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मगर और भी चीज है उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? उसके ऊपर भी ध्यान दो ना। खाली गुटखा बंद कर दिए, तुम सोचेंगे गांजा बिके, चरस बिके। बोलने का मतलब ये जो ऑन द स्पॉट ये जो हुआ है ऐसे हर चीज में होनी चाहिए। अभी ये 2 दिन में फैसला बहुत पॉइंट की बात बोली कि जैसे इसके ऊपर एक्शन हुआ है, चीजें ऑन द स्पॉट बंद हो गई, वैसे ही ऑन द स्पॉट हैवी व्हीकल बंद क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा मुद्दा ये। अभी सबसे बड़ा मसला ये है पोल्यूशन। अगर हम फैमिली के साथ निकल जाए और 15 मिनट कहीं ना तो आंख पे चेहरे पे धूल धूल मट्टी पूरी बन जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल तो ये है, इसका कुछ करना चाहिए सबसे बड़े रईस भाई को और हमारे ये फैसले के हम लोग 100% समर्थन में, गुटखा बंद होना चाहिए। क्योंकि अभी ये ब्लीच वगैरह पे जो कलर लगा उस पर हम लोग जाते देखते सब फूके रहते हैं। मेन मुद्दा ये गलत है, हम लोग तो कभी खाए नहीं, हम लोग को जो खाते हैं वो समझिए। हम लोग तो 100% रईस भाई के साथ है, जो सही है वो सही बोलेंगे, जो गलत है वो गलत। ये जो है ये गलत हुआ है, ये जो ठुकते थाकते ये गलत है। ये जो ऑन द स्पॉट ये आसान टारगेट मिला है, ये आसान टारगेट है कि पनपट्टी पे एक लड़का है, 10 पुलिस वाले आए, बंद करे, ये करे वो करे गए। अभी ये हैवी व्हीकल का बड़ा मुद्दा है, ये बड़े बड़े व्यापारी, तो इसमें कोई नहीं करता। बिल्कुल जिस दिन हुआ है 1 घंटे बाद हमको बड़ी गाड़ी दिखी। इससे समझ में आता है कि दोनों जो आमदार है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बालिया मामा, दोनों आमदार और एमपी मिलकर भी एक हैवी व्हीकल्स को बंद नहीं करा सके। लेकिन एक आवाज सदन में उठी कि गुटके के ऊपर, तो फटाफट पुलिस एक्टिवेट हो गई, फटाफट रातों रात मतलब वो फटाफट इजी वे में सारी चीजें हो गई, सारी चीजों को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये नहीं है कि आप बंद नहीं कर रहे हो, सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने इसको बंद करवाया है, क्या इसी तरीके से आप हैवी व्हीकल्स को बंद करा सकते हैं? क्या इसी तरीके से आप आईजीएम की सर्विस बहाल कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से आप रोड जो है ठीक करा सकते हैं? क्या इसी तरीके से आप एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से जो एयर पोल्यूशन भिवंडी शहर में फैला हुआ है उसको आप बंद करा सकते हैं? इसी तरीके से जो इलीगल काम नगर पालिका करती है, कितने सारे करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगे, कितने सारे एंटी करप्शन उनके ऊपर रेड पड़ी, मगर फिर भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये बंद हुआ? कुछ बंद नहीं होता। बंद क्या होता है? पब्लिक जहां पर आती है ना, सिर्फ वहां पर बंद होता है, वो भी छोटी छोटी चीजों पर। इतना एक्शन है तुम्हारे पास कि तुम पान खा सकते हो, हाँ, लेकिन पट्टी तो बंद है ना। पट्टी बंद है, वो गुटखा अगर नहीं रखेंगे तो ठीक है, मगर ये जो शुरुआत हुई वो अच्छी हुई है। तू खा रहा है, तेरे को तकलीफ है, मगर आगे के लिए बहुत अच्छा फैसला है। जो है वो है, समझ रहे? नहीं खाना चाहिए, सही बात। चाहिए बोलने का मतलब है नहीं क्या? चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है क्या, आप ये छोटी शॉप मत बंद कराओ, फिर मैन्युफैक्चर ही बंद करा दो, मैन्युफैक्चर ही बंद करा दो। बैंक तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे ही होगा ना। अरे मैन्युफैक्चर ही बंद कर दो, यहाँ नहीं आएगा तो मिलेगा कहाँ से? यहाँ आएगा ना, बिकेगा। दबाव डालेंगे उतना महंगा बिकेगा, एकदम साफ बात है। कोई नहीं, हर जगह मिल रहा है गुटखा। मैं बोलो तो मैं 10 वीडियो बना के चुप्पे से बेच सकता हूँ, हर जगह मिल रहा है गुटखा, चोरी छुपे सब जगह पे। और मिलेगा और वो आएगा, ये और पैसा बढ़ेगा। दूध की दुकान है, ये दूध की दुकान बंद कराना है सब जगह की, तो आप क्या करोगे? दूध की दुकान बंद करोगे, तबेला बंद करोगे? तबेला बंद करेगा, तबेला बंद कर दो, दूध ही बंद हो जाएगा, बराबर। तो मेरा ही बोलना मतलब ये मैन्युफैक्चर बंद कर दो, ये सब खाली हैरान मत हो इधर। मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का मतलब समझ रहे हैं? बड़े बड़े लोगों से पंगा लेना। हाँ, वो बस आप में अगर वो है तो आप जाओ बड़े बड़े लोग से पंगा लो और ऊपर तक के काम करो, ये सब किरकोल काम मत करो और अपना अपना काम करो। इतनी इतनी जाने गई है उसका हिसाब दो। एक आखिरी बात, आप इसके सपोर्ट में हैं? गुटखा बैन हो रहा है जो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही है तो बंद कर दो। नहीं, गुटखा खाना और या बनना, ये दोनों चीजें क्या सही है या गलत है? नहीं, वो भी तो देखो गलती है, फिर जब गलत है तो बंद हो रहा है। बंद करो, साथ में हर चीज पे ध्यान दो। हाँ, हमारे एमएलए साहब का यही गुजारिश है कि एमएलए बंद करो, हर चीज पे ध्यान दो। सबसे बड़ा वो साइजन का इश्यू, जो ऐसा काला धुआं निकलता है, बाप रे बाप, पूछने का हर अनलीगल चीज बंद करो, हर अनलीगल चीज, ठीक है। और ऑन द स्पॉट जैसे गुटखा का वैसा करो, तो फिर पब्लिक को मजा आएगा कि यार हमारा एमएलए है। जैसे आप देख सकते हैं पुलिस इतना अच्छा से एक्शन में आई है, तो हर चीज में एक्शन में आवे, ठीक है। अभी मालूम पड़ा ये एमडी बेच रहे, इनको उठाए, तीसरे दिन देख रहे हो गली में घूम रहे, वापस हो बेल में, क्या हुआ? बोले बेल हो गई ना, सही। बराबर, बेल हो गई। 3 दिन के बाद ही बेल हो जा रही है, मतलब तुम एमडी बेचने के बावजूद तुम छूट के आ जा रहे हो और बोल रहे हो बेल हो गई। ये तो देखना ये है, आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई में ये बंद हो रहा है या सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है। समझ में आ जाएगा कुछ दिन के बाद ही। इलेक्शन तक हो सकता है कि ये चीजें एक्टिव रहेंगी, इलेक्शन तक चीजें चोरी छुपे लोग करेंगे नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद देखना है, या इलेक्शन के पहले भी हो सकता है कि शुरू हो जाए। और अगर नहीं शुरू हुआ तो वाकई में ये बहुत बढ़िया स्टंट था और बहुत बढ़िया तरीके से भिवंडी शहर में एक जागरूक लोगों को किया गया कि भाई गुटखा खाना बंद करो। साथ ही जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, बाकी चीजों पर भी एक्शन होना चाहिए।
जिस तरीके से इसके ऊपर आवाज उठाई गई है, बाकी चीजों पर भी आवाज उठाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो हैवी व्हीकल्स उसको बंद करो, ताकि जो छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है ना, वो ना जाए। बहरहाल चलो अभी थोड़े से शुरुआत करें रईस भाई, तो अच्छा है, धीरे धीरे वो हमारा भिवंडी सुधरे, बस हम यही चाहते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जैसे ये बंद हुआ है, ऐसे ही बड़ी बड़ी जो साइजिंग का जो काला काला धुआं, जो एयर पोल्यूशन है, वो भी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, ताकि वो लोग भी लीगल तरीके से काम करें। और नगर पालिका के जो अधिकारी, जो कई सारे जिनके ऊपर एंटी करप्शन की रेड हुई, वो भी लाइन पर आकर फटाफट काम करें। और भी कई सारी चीजें हैं। तो अगर ये लोग वाकई में इस तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं, तो ये समझ लो कि भिवंडी की एक बहुत बढ़िया शुरुआत है और बहुत बढ़िया एक्शन है कि अगर इसी तरीके से काम होगा तो यकीनन भिवंडी को सुधरते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दुकान वाले या खाने वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या जो नहीं खाने वाले वो वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि भाई उनको भी इस मुद्दे पर कुछ बात करनी है, तो चैनल पे नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।